जेल में बंद अपराधियों को तो बहुत ही कम पैरोल मिलती है, मगर हमारे देश के एक डेरा सच्चा प्रमुख हैं बाबा राम रहीम। इनको आए दिन पैरोल मिलती रहती है, वो भी ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब भी चुनाव होते हैं तब बाबा राम रहीम को पैरोल मिल जाती है। इसी कड़ी में आज तक टीवी चैनल पर हुई बहस में वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषण आशुतोष ने तो भाजपा सरकार की इस बाबा राम रहीम को मिल रही बार बार पैरोल को लेकर जमकर बखिया उधेड़ दी। उन्होंने ऐसी बातें कही जो सुनने में तो आपको भी कड़वी लग रही होंगी, मगर उनकी बात सुनकर आप भी कहेंगे बात तो यह सच है। आप भी सुनिए वो उन्होंने कहा है पूरी बात। आशुतोष जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, जब निर्भया का मामला सामने आया था, दिल्ली के साथ देश भर में एक उबाल देखा गया था और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी निर्भया के सदमे की सुनामी, और उसके बाद हमने देखा किस तरह से कानून व्यवस्था में एक व्यापक तब्दीली आई। उम्मीद की जा रही थी कि इसका व्यापक असर भी होगा, लेकिन तब से लेकर आज तक ऐसा लगता है इस देश का कोई भी कोना हो, कुछ नहीं बदला। देखिए चित्रा जी, निर्भया कांड के बाद ही तो बाबा राम रहीम का कांड सामने आया था। जब हम आप इस मसले पर उद्वेलित हैं, क्रोधित हैं, आक्रोशित हैं कि महाराष्ट्र में क्या हुआ और बंगाल में क्या हुआ। बाबा राम रहीम जो बच्चियों का बलात्कारी है, जिसको अदालत ने सजा दी है, वो पैरोल पे बाहर। यह है भारत के सरकारों की संवेदनशीलता, क्योंकि बाबा राम रहीम के पैरोल पे भेजने पर वोट मिलते हैं। अगर लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, नारी शक्ति के प्रति अगर जरा सी भी संवेदनशीलता होती, इस आदमी को तो आजीवन पैरोल पर बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन ये बाहर है। अब देखिए महाराष्ट्र की घटना में और बंगाल की घटना में कितनी साम्यता है। बदलापुर में जो कांड हुआ, अगर 20 तारीख को लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, ट्रेन रोक रहे हैं, क्यों? अगर कार्रवाई उसी वक्त हो गई होती, अगर उसी वक्त लोगों को न्याय मिल गया होता, तो इन लोगों को सड़क पर आने की जरूरत क्यों पड़ी 5 दिन बाद? बिल्कुल इसलिए क्योंकि प्रशासन जो है वो सोया रहता है। और क्या करते हैं, जब जनता सड़कों पर आ जाती है, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, इनकी नींदें खुलती, क्योंकि अब इनको वोट का डर लगने लगता है। इनको बच्चियों के प्रति किसी तरीके की कोई सहानुभूति नहीं होती। बहुत सवाल क्या है? सवाल इस बात को लेकर यह है कि ऐसे मामलों में मामूली इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने से क्या होगा? क्या जब तक कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं तय होगी, जब तक उस राज्य के गृह मंत्री की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, क्योंकि उस व्यवस्था में, वहां व्यवस्था की जब बक स्टॉप्स एट दैट टेबल, अगर गृह मंत्री किसी दिन उनको सैक कर दिया जाए, अगर कमिश्नर को सैक कर दिया जाए, तब पूरा प्रशासन ऊपर से नीचे तक हिलेगा। बंगाल के अंदर होम मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। महाराष्ट्र के अंदर होम मिनिस्टर कौन है? देवेंद्र फडणवीस। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इनकी जिम्मेदारी, हाँ मैं फास्ट ट्रैक कर दिया हूं, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर दे दूंगा, मैं सारा सब कुछ कर दूंगा। पहले आपने सिस्टम क्यों नहीं ठीक पर? आप वहां किस लिए बैठे हुए? हवाई करने के लिए, मलाई खाने के लिए, चित्रा जी, मैं मंत्री बनने के लिए? आपका काम है सिस्टम को ठीक करना, आपका काम है सिस्टम को रेस्पॉन्सिव बनाना, आपका काम है। उनकी बात हो जाए, कृष्णा हेगड़े साहब, उनकी बात हो जाए। अब सरकार में रहते हुए भी आप आशुतोष जी से सवाल पूछेंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। उनके सवालों का जवाब आपको देना है, पहले उनकी बात तो पूरी हो जाए, पहले उनकी बात तो सुन लीजिए, पहले उनकी बात पूरी हो जाए। बाबा राम पहले आशुतोष जी की बात सुनिए, कृष्णा हेगड़े जी प्लीज। चित्रा जी, मैं सीधी बात जानता हूँ कि जिस दिन इस देश के अंदर, कृष्णा जी कृपया आप शांत रहे, पेरोल पे छोड़ा है। कृष्णा जी आप शांत रहे, मैंने आपको नहीं बोला। कृष्णा हेगड़े जी, उनकी बात हो जाए, उसके बाद आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा प्लीज सर, उनकी बात हो जाए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस दिन इस देश के अंदर कम से कम कमिश्नर रैंक का आदमी की नौकरी जाएगी, जब तक नहीं जाएगी तब तक बच्चियां महफूज नहीं होंगी, क्योंकि कमिश्नर के लेवल पर यह तय होता है कि हमें कितने एफआईआर दर्ज करनी, कितने एफआईआर नहीं दर्ज करनी। क्योंकि अगर एफआईआर की संख्या बढ़ जाएगी तो लोग कहेंगे इस राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई। इसलिए लगातार कोशिश होती है कि एफआईआर न दर्ज की जाए, और चूंकि एफआईआर दर्ज नहीं होता है, इसलिए थानों के अंदर यह काम होता है। मुझे एक प्रश्न पूछना था। हमारे साथ 2 और लोग हैं, एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है। चीफ एडवाइजर फेमा के डॉक्टर मनीष जांगरा भी है, राजीव रंजन जी भी है। चारू प्रज्ञा, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। नहीं, किसने आपको बोलने का अधिकार नहीं, क्योंकि आपकी पार्टी हरियाणा के अंदर बाबा राम रहीम को जो बलात्कारी है, अदालत ने कर दिया है,
हमारी सरकार ने दिया क्या कोर्ट ने दिया, आपको वो मुझे सरकार बताइएगा। और कोर्ट में फर्क नहीं, है। आज सरकार के ऊपर दोष दे रहे हैं, इतने अनुभव के बाद भी अगर आप इतनी जानकार भी बेसिक है, चीज में फर्क लेकिन नहीं कर मुझे पा रहे ये तो कुछ बात तो समस्या है आपकी बताइए, सोच में। बाबा राम रहीम को 3 लोग साथ में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज सब लोग स्काइप से जुड़े हुए हैं। आपकी पार्टी, आप सरकार क्यों बाबा राम रहीम को पैरोल दे रही है? बाबा राम रहीम पर चित्रा जी, चारू प्रज्ञा की देखिए। आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद राजीव रंजन जी, मनीष डांगरे जी, मैं फौरन आ रही हूं आपके पास। ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। अब देखिए, इससे इनकार तो चारू प्रज्ञा आप कर नहीं सकती हैं। जब भी इलेक्शन होता है हम देखते हैं कि ये बाबाओं की फौज बाहर आ जाती है, तो उसके पीछे राजनीतिक मोटिव तो है ना, इससे कैसे इनकार करेंगी आप? चित्रा जी देखिए, आशुतोष जी को ये फर्क समझना पड़ेगा कि सरकार कोर्ट नहीं होती है, जुडिशरी सरकार से अलग होती है, बहुत बेसिक सी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर आप खड़े होकर उंगली उठा रहे हैं, जिम्मेदारी फिक्स कर रहे हैं, तो आप उस चीफ मिनिस्टर का भी नाम लेकर जिम्मेदारी फिक्स करिए जिसने सबूत मिटाने का काम करा, जो सीबीआई में केस भेजने से कतरा रही थी क्योंकि बचाना था, पता नहीं किस किस को बचाना था। अपने पुलिस कमिश्नर के सामने ढाल बन के खड़ी हो जाती है ऐसी मुख्यमंत्री जो महिला होने के बावजूद कभी पीड़िता का साथ नहीं देती, आरोपी का साथ देती है। आप उनके खिलाफ आवाज उठाइए। आप फर्क, मैं आपको फिर से एक बात और बहुत गंभीरता के साथ बोलना चाहूंगी, ये चिल्लम चिल्ली करने वाला डिबेट नहीं है। ये मामला इतना गहरा है कि हमको रिस्पॉन्स समझना पड़ेगा। हाँ, हादसे के बाद सरकार क्या इस जिम्मेदार तरीके से काम कर रही है या रफा दफा कर रही है? आप प्रोटेस्ट की बात करते हैं, प्रोटेस्ट तो बंगाल में भी हुई थी ना। बंगाल के प्रोटेस्ट का क्या हुआ? जो पकड़े गए उसमें से टीएमसी के कार्यकर्ता निकले। टीएमसी के नेताओं ने, मंत्रियों ने ये कहा, गुआ ने ये कहा, उंगली उठेगी हमारी सरकार के ऊपर, ठीक तो है। हाथ